कर्नाटक से उठा हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आज भी उसमें सुनवाई हुई और बुधवार को हुई सुनवाई में दिलचस्प बहस सुनने को मिली। सबसे पहले राजीव धवन ने इस मामले में बहस करते हुए ये कहा कि सरकार का काम विविधता को बढ़ावा देना होता है, ना कि विविधता में किसी एक समुदाय को मिटाना या उसकी परंपराओं संस्कृतियों को मिटाना। ये कहीं से भी कानून का यानी संविधान की प्रस्तावना का परिपालन नहीं है, ये उसके बिल्कुल उलट जा रहा है। इसके बाद हुज़ैफा अहमदी की तरफ से बहस शुरू हुई, जो शाम तक बहस उनकी चलती रही और उन्होंने अपनी बहस आखिर में जब अदालत उठी तो हुज़ैफा अहमदी ने अपनी बहस कंक्लूड कर दी। इसके बाद सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी, लेकिन हुज़ैफा अहमदी ने अपनी बहस में बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें छुई, उनको टच किया और उन पर बताया कि नई शिक्षा नीति की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का सर्कुलर लगाया गया है, ड्रेस कोड की बात की। उन्होंने कहा कि स्कूल में ये साफ कहा है कि 5 साल के लिए ड्रेस कोड होगा, 1 साल पहले सूचित करना पड़ेगा, इसके बाद ही ड्रेस कोड आगे रहेगा। लेकिन ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ के पहनने पर रोक लगा दें। उनका यह भी कहना था कि बुर्का पहनने पर रोक तो समझ में आता, उस पर पाबंदी समझ में आती है कि स्कूल प्रशासन को या शिक्षण संस्थान या कोई भी संस्थान हो, उसके प्रशासन को किसी भी आदमी की पहचान करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन हिजाब तो सिर में पहनने जाने वाला एक हेड गार्ड है, हेड स्कार्फ है, जिस पर रोक लगाना पहचान की बात है और पहचान पर असर डालता है। शिक्षा नीति के मुताबिक भी और भारत के संविधान के मुताबिक भी विविधता को बढ़ावा देना सरकार का कार्य होना चाहिए। लोक कल्याणकारी सरकार का मतलब ये नहीं है कि वो ड्रेस कोड के नाम पर पाबंदियां आमद करे। ड्रेस कोड का मतलब एक समान यूनिफॉर्म कपड़े पहनना होता है। इसमें अगर किसी की धार्मिक पहचान है तो उसमें उससे समझौता करने की बात कहना ये उचित नहीं है। कोर्ट ने पूछा, जस्टिस अजय रस्तोगी ने हुज़ैफा अहमदी से पूछा कि आखिर आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा संस्थानों से बाहर किया जा रहा है हिजाब पहनने वालों को, तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या कोई आंकड़े हैं कि कितने लोगों को बाहर किया गया? तो उन्होंने कहा कि 17,000 स्टूडेंट्स को परीक्षा नहीं देने दी गई है। इसके अलावा कई स्कूलों में उन्हें बाहर शिक्षा लेने से वंचित किया जा रहा है। ये कतई संविधान की जो व्याख्या है, संविधान की प्रस्तावना है, उसके मुताबिक ये कतई उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है, पीयूसीएल की रिपोर्ट है, जिसमें विस्तार से इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है कि एक समाज ये चाहता है, सरकार भी उस समाज के साथ है, वो चाहती है कि विविधता के भाईचारे के नाम पर किसी एक समाज की पहचान को मिटा दिया जाए। ये कतई उचित नहीं है। जो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसमें विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, बहुरंगी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कई देशों के सुप्रीम कोर्ट और कई देशों के कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कई देशों में वहाँ के बच्चों के हिजाब पहनने पर और इसी तरह की धार्मिक पहचान धारण करने को लेकर भी मुकदमे गए थे और वहाँ की कोर्ट ने इसे अलाउ किया है। इससे पहले भी कई वकील ऐसे आए हैं जिन्होंने इसी मामले में विदेशों के कई फैसलों का जिक्र किया, कई देशों के कोर्ट्स का मुकदमे और मुकदमों के साथ फैसलों का जिक्र किया। जब बहुत सारे जिक्र हुए तो अदालत को उस दिन कहना पड़ा था कि अब आप भारत लौट आइए, भारत की संस्कृति की बात कीजिए। हर एक देश के अपने अलग अलग संविधान, कायदे कानून, संस्कृति, कल्चर, इतिहास, सारी चीज़ें होती हैं। लिहाजा भारत के हिसाब से क्या है, उस समय यह भी कहा गया था कि बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, कलावा बांधते हैं या पवित्र क्रॉस अपने साथ धारण करते हैं। तो उस समय कोर्ट ने उनकी बात को ये कहकर खारिज किया था कि ये तो यूनिफॉर्म के अंदर पहनने वाली चीज़ें हैं, ये विजिबल नहीं हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हिजाब दिखाई देता है। इस पर बहस तो गुरुवार को भी जारी रहेगी, लेकिन बहस ने जो नुक्ते छोड़े हैं वो सच में इस मामले का फैसला जो भी आएगा उसमें सारी चीजें परिलक्षित जरूर होंगी, जो राजीव धवन और हुज़ैफा अहमदी ने कोर्ट के सामने उठाई हैं। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।